हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी KGF 2 मूवी, जिसका इंतज़ार हर किसी को बेसब्री से था। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से ख़त्म हुई थी। कहानी शुरू होती है आनंद से, जो KGF चैप्टर 1 में पूरी स्टोरी सुना रहे थे। उन्हें अब हार्ट अटैक आ गया था और हॉस्पिटल में उनसे मिलने उनका बेटा विजेंद्र आता है। ये कहानी अभी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए हर कोई ये कहानी पूरी जानना चाहता है। तो उनकी कहानी को पूरा करने के लिए उनके बेटे विजेंद्र आनंद के ऑफिस में आते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें KGF चैप्टर 2 की स्क्रिप्ट मिलती है। अब मूवी पास्ट में पहुंच जाती है, जहां गरुड़ा के मरने के बाद KGF में एंट्री लेते हैं कमल, राजेंद्र देसाई, एंड्रियो और गुरु पांडियन। ये सभी गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और फाइनली रॉकी की ढांसू वाली एंट्री हो जाती है और वो एक मस्त सूट में चल के आता है, जिसे देख के मज़ा आ जाता है। फिर वो गरुड़ा की चेयर पर जाके बैठ जाता है और बताता है कि विराट 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 को मैंने उड़ा दिया और अब KGF का ओनर रॉकी है। रॉकी अपने साथ यहाँ रीना को भी उठा के ले आता है, क्योंकि अब वो उसे अपने साथ ही रखेगा। ये सुन के कमल को गुस्सा आता है और वो फालतू की बड़बड़ करने लगता है। तभी रॉकी एक ही बार में उसको निपटा देता है और फिर सभी वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं और समझ जाते हैं कि रॉकी KGF में गरुड़ा को मारने नहीं बल्कि KGF को जीतने आया था। तभी राजेंद्र कहता है कि गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? तभी अपना रॉकी कहता है, मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से नहीं होगा। वन एंड ओनली वन पीस कह के स्टाइल में वहाँ से चला जाता है। KGF में रॉकी के आने के बाद सभी लोगों की लाइफ ही बदल जाती है। उन्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अच्छे पकवान और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिलने लगते हैं, इसलिए ये सभी रॉकी के साथ रहते हैं। रॉकी अपने हेलीकॉप्टर में जब रीना को साथ लाता है तब सभी लोग बहुत खुश होते हैं। घर आके रीना बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि वो उसे यहाँ ले आता है और गुस्से में रॉकी को मारने लगती है, लेकिन एक भी गोली रॉकी को नहीं लगती। तभी रॉकी कहता है कि अपन के यहाँ जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं, तू तो दिवाली मना रही है। फिर कहता है गुस्सा ख़त्म होने के बाद जूस पी लेना, बोल के चला जाता है। अगले सीन में रॉकी गरुड़ा के खास सिपाही वनराम के पास में आता है, जिसे उसने बांध के रखा था। अब रॉकी कहता है कि जब मैं मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया था तो एक चीज़ मेरी नज़र में आई। पहले समझ नहीं आया, पर अब सब कुछ समझ आ गया कि इस माइन को सेक्टर 3/9 क्यों कहते हो। वनराम ये सब सुन के शौक हो जाता है और कहता है कि ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि सूर्यवर्धन चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसलिए उसने बाकी के 8 माइंस को गुप्त में रखा था ताकि किसी की भी बुरी नज़र KGF पर ना पड़े। अब रॉकी वनराम को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है और वनराम मान जाता है। रॉकी उन सभी माइंस को भी ओपन करवा देता है और फिर जब 8 नए माइंस ओपन होते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरा होने के डर से अंदर नहीं जा रहे थे, और तभी वहाँ रॉकी आता है और खुद ही काम करने अकेले चला जाता है। ये देख के सारे लोग मोटिवेट होते हैं और बड़ों से लगा के बच्चे तक वहाँ काम करने लगते हैं। अब सभी बच्चे रॉकी रॉकी करते रहते हैं, इसलिए रीना चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या सारा दिन रॉकी रॉकी लगा के रखा है। तब सभी बच्चे रीना को KGF घुमाते हैं और रॉकी की सच्चाई बताते हैं कि रॉकी ने कैसे सभी को जिंदगी दी है और वो वहाँ काम करने वाली माँ और सभी लड़कियों की भी इज्जत करते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद रीना की आंखों में आंसू आते हैं और इधर वनराम सभी को शूट करना सिखाता है। दूसरी तरफ राजेंद्र और एंड्रियो दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और उसे ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। ये सभी जानते हैं कि ये काम रमिका सेन ही कर सकती है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल PM है। तभी हमें KGF का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रॉकी अपने वेयर हाउस में सोना देख के अपने लोगों से कहता है कि इतना सोना काफ़ी नहीं है और काम करो। और तभी वहाँ ऊपर से सोने का बॉक्स गिरता है, जिसमें तलवार नीचे गिरती है जो अधीरा की थी। उसे देख के वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे थे सभी बहुत डर जाते हैं। वनराम कहता है अधीरा वो शख्स है जिसकी हिम्मत और तलवार की धार से सूर्यवर्धन ने यह साम्राज्य बनाई थी। वनराम कहता है कि अगर वो होता तो तुम्हें KGF में कदम भी नहीं रखने देता। अब हमें इस फिल्म के मोस्ट डेंजरस विलन अधीरा को दिखाते हैं, जो गरुड़ा के अटैक के बाद भी जिंदा था और वो अभी तक छुप के गरुड़ा के मरने का इंतज़ार कर रहा था।
अब अधीरा अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 वाली ब्रिज पर अटैक कर देता है, जिसमें रॉकी के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर अधीरा रॉकी के एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है और बोलता है कि कह देना अपने भगवान से कि अधीरा आ रहा है अपना केजीएफ और अपनी तलवार वापस लेने। फिर केजीएफ में ये बात पता चलती है कि अधीरा अभी तक जिंदा है, तो सारे लोग कांपने लगते हैं क्योंकि अधीरा गरुड़ा से भी ताकतवर और खतरनाक था। अभी तक उसने बहुत को मार दिया था। नेक्स्ट सीन में हम राजेंद्र और एंड्रियो को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहां एंड्रियो राजेंद्र से कहता है कि हमें रॉकी को मारने के लिए उसे नाराजी से बाहर लाना होगा। राजेंद्र कहता है कि ये होगा कैसे। तभी एंड्रियो कहता है कि जब रीना को ये खबर मिलेगी कि उसके बाप की मौत हो गई तो वो भागते भागते आएगी और उसके पीछे रॉकी ज़रूर आएगा। ये बोल के वो राजेंद्र को मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि एंड्रियो ने अधीरा से हाथ मिला लिया था। राजेंद्र की मरने की खबर सुन के रीना केजीएफ से बाहर आ जाती है और रॉकी भी उसके पीछे उसकी कार लेके आ जाता है। फिर रास्ते में लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं और रॉकी एक एक करके सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से मारता है। लेकिन अधीरा जो ऊपर खड़ा था वो धोखे से रॉकी पर शूट कर देता है, इसलिए रॉकी वहीं गिर जाता है। रीना ये देख के रोने लगती है। अधीरा रॉकी को यहाँ पूरा नहीं मारता, छोड़ देता है क्योंकि वो केजीएफ के लोगों के मन में डर जगाना चाहता था और रॉकी के लिए जो विश्वास था उसे तोड़ना चाहता था। वो चाहता था जब सभी लोग रॉकी को ऐसा देखेंगे तो सब पूरी तरह से टूट जाएंगे। रॉकी को अब घायल हालत में ले जाया जाता है और उसे इस हालत में देख के सब सच में भी बुरी तरह से टूट जाते हैं और अधीरा से लोग डरने भी लगते हैं। दूसरी तरफ मुंबई में जो लोग रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जान से मरवा देते हैं और कोई भी केजीएफ से अंदर बाहर निकलता है तो अधीरा उन सभी को जान से मार के वापस भेज देता है। सभी लोग अब बहुत डर जाते हैं। फिर शेट्टी रॉकी को कॉल करता है और उससे बदतमीजी से बात करता है। साथ ही वो रीना के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कह रहा था। अब रॉकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो अपने चाचा को कॉल करता है जो मुंबई में रहते थे। उनसे वो आखिरी बार उसके लिए काम करने को कहता है। अगले दिन वो हेलीकॉप्टर बुलवाता है और बहुत सारा सोना लेके वो दुबई चला जाता है। केजीएफ में रह रहे लोगों को यही लग रहा था कि रॉकी अधीरा से डर के चला गया है, पर रियल में रॉकी इनायत खली से मिलने के लिए दुबई जाता है। बीच पर इनायत खली के आदमी अब रॉकी को लेने आते हैं। फिर रॉकी खली से मिलता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है। इधर इनायत उसे मना कर देता है क्योंकि रॉकी खुद सही कंडीशन में नहीं था। उसके पीछे अधीरा और शेट्टी दोनों थे जो उसके खून के प्यासे थे। तभी रॉकी एक गन चेक करने लगता है। तभी इनायत के पास मुंबई से कॉल आता है कि रॉकी ने दुबई में बैठे बैठे अपने चाचा की मदद से खली के सारे आदमियों को मरवा दिया है। साथ ही यहाँ जितने भी गार्ड्स थे रॉकी ने उन सभी को भी खरीद लिया था। रॉकी अपने दिमाग से खलील को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर कर देता है। अब रॉकी फिर केजीएफ की तरफ जाता है और वनराम को सोने से भरे ट्रकों को बाहर निकालने को कहता है। ट्रक के बाहर आते ही अधीरा उन पर अटैक कर देता है। अब रॉकी बड़े ही एक्शन के साथ ट्रक से बाहर निकलता है और उसके साथ साथ सभी ट्रकों में सोने की जगह रॉकी के ही आदमी होते हैं। रॉकी दुबई 2 वजह से जाता है, एक इनायत खलील से मिलने के लिए, दूसरी वो कलाशनिकोव जैसी बहुत सारी गन लेने गया था जिसके सामने अधीरा की गन कोई भी टिक नहीं पाती, इसलिए वो इतना सोना अपने साथ लेके गया था। अब फायरिंग होने के बाद अधीरा के सारे आदमी रॉकी के हाथों मारे जाते हैं। रॉकी चाहता तो वो अधीरा को भी मार सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब रॉकी अलग अलग पॉलिटिकल को धमकी देकर गुरु पांडियन की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। रॉकी का बिजनेस अब बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो कंटिन्यू नो माइन से सोना निकाल रहा था। नेक्स्ट सीन में रॉकी मुंबई पहुंच जाता है शेट्टी की वोट लगाने के लिए। शेट्टी जैसे ही रॉकी को देखता है उसकी फट के बुरी हालत होती है, जिसे देख के हमको तो गाइस बहुत ही हंसी आती। उसके बाद रॉकी शेट्टी को मार के पूरे मुंबई पर भी कब्जा कर लेता है। रॉकी अब बड़े शान से पूरी जगह घूमता है। कुछ साल बीत जाने के बाद वक्त आता है अगले इलेक्शन का। गुरु पांडियन यहाँ रॉकी से मिलने आता है और वो रॉकी से बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। इस बात पर रॉकी कहता है मैं औरतों और बच्चों को हाथ नहीं लगाता और अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उस पर हाथ नहीं उठाते, बल्कि श्रृंगार करके तिलक लगा के पूजा करके हाथ जोड़ते हैं। कुछ दिनों बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रमिका जीत जाती है। फिर उससे मिलने के लिए वहाँ एक सीबीआई ऑफिसर आते हैं जिनका नाम राघवन था। वो पिछले 25 सालों से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर वो रमिका को रॉकी की पूरी स्टोरी बताते हैं और कहता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हो। इतने साल में हमें पता चलता है कि रॉकी ने केजीएफ को पूरा बदल दिया था। जो लोग वहाँ बुरी तरह लाइफ जी रहे थे उनके पास अब बहुत अच्छे घर होते हैं।
फिर अब केजीएफ के अंदर आनंद को देखते हैं जो चैप्टर 1 में स्टोरी सुना रहे थे। आनंद यहाँ काफी यंग थे और छुप छुप के केजीएफ के फोटोज ले रहे थे, जिस वजह से वहाँ गार्ड्स उन्हें पकड़ के रॉकी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उसकी ईमानदारी और बहादुरी को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तुम जो कुछ भी मेरे बारे में लिखोगे बिल्कुल सच सच लिखना। अगले सीन में पुलिस अलग अलग जगह पर चक्कर लगाती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिसे वो पुलिस स्टेशन में रख देते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो उस सोने के एक बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। जैसे ही सबको ये पता चलता है कि ये बिस्किट रॉकी का है तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी थी, पर उसके नाम का डर बहुत बड़ा होता है। यहाँ वो बड़ी एक्शन में सोने का बिस्किट लेता है, फिर बाहर निकलता है और बड़ी मशीन गन को सेट करता है और पूरे पुलिस स्टेशन में फायरिंग शुरू करके सब कुछ तहस नहस कर देता है। नेक्स्ट सीन में रमिका को फाइनली कुछ सबूत मिल जाता है और उसी के दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती थी। फिर वहाँ रॉकी कुछ फ्लावर्स और फाइल लेके रमिका के पास आता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं। रॉकी कहता है कि आप चाहो तो इसे रख के मेरे खिलाफ कोई भी केस रेडी कर सकती हो। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली थी, तभी रमिका के दूसरे सपोर्टर्स वहाँ आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कहीं कोई खुलासा करती है तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमिका के पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। रमिका अब यहाँ सिर्फ धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाती और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो जाके सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा था और अब खलील भी अधीरा के सपोर्ट में था। अब अधीरा को बताते हैं, जो अभी भी नहीं सुधरा था। वो इतने साल केजीएफ में काम कर रहे अलग अलग एम्प्लॉयर्स को पकड़ के वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अब इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वो बताता है कि अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि जाना मुश्किल है, तो उसे किसी माइन के अंदर से होके जाना पड़ेगा और वो ये काम एंड्रयू को देता है और अगर उसने वो माइन का पता नहीं लगाया तो अधीरा उसे मार देगा। रॉकी अब अपनी माँ की बॉडी को निकलवाता है जहाँ सालों पहले दफन किया था। फिर वो उनकी समाधि बनवाता है और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रखता है, क्योंकि उसके पिता ने कभी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए अब उसे यहीं रह के उसकी माँ की समाधि का ध्यान रखना पड़ेगा। अब रीना भी रॉकी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे कह देती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ कोई अधीरा को बता देता है कि वो कहाँ खुदाई करेगा, तो वो उन्हीं में से किसी एक माइन में पहुंच जाएगा, माइन नंबर 3 में। ये खबर मिलते ही अधीरा खुदाई शुरू कर देता है। अगले सीन में रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अलग अलग टाइप से रॉकी को समझाती है कि वो माँ बनने वाली है। रॉकी जैसे ही ये सुनता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से अधीरा और उसके आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और वहाँ रीना को गोली लग जाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती। ये देख के रॉकी की आंखों में फर्स्ट टाइम आंसू आते हैं और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब अधीरा और रॉकी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो बहुत ही लंबी होती है, जिसमें दोनों ही बराबरी टक्कर पे थे। अब लास्ट में रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़े को उठाता है और उससे अधीरा को बहुत ही जबरदस्त मारता है। उसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता और उसे वहीं जान से मार देता है और यहाँ पर जीत रॉकी की हो जाती है। अब रॉकी को ये बात पता चल गई थी कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है, तो वो फौरन अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधा पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहाँ पर रमिका स्पीच दे रही थी कि चाहे उसे खुद को भी इस्तीफा देना पड़े, लेकिन फिर भी वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल के रहेगी। और तभी वहाँ रॉकी आता है और गुस्से में गुरु पांडियन को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी गुरु पांडियन ही था जो अधीरा से मिला हुआ था। शुरुआत से ही सारी चालें पांडियन ही चल रहा था और ये सारा प्लान उसी का था कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे और गरुड़ा को मरवा देंगे, फिर रॉकी को भी मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और रॉकी ने यहाँ पे सबके सामने पार्लियामेंट में आके पांडियन को मारा है, तो सरकार के पास रॉकी के खिलाफ बहुत सबूत हो जाते हैं। अब रमिका रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है, जो केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल देती है।
ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके, पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं है। नेक्स्ट सीन में रॉकी को एक शिप में दिखाते हैं और उसके पास जितना भी सोना था वो इसी शिप में रखा हुआ था। ये सोना बहुत ही ज़्यादा था। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी उसे ये बात बताता है। मतलब ये बात क्लियर थी कि रॉकी को पता चल गया था कि उसका टाइम आ गया है, इसलिए वो खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन देता है और वो खुद भी मरना चाहता है, लेकिन ऐसे ही नहीं पानी में, वो भी पूरे सोने के साथ मरना चाहता था क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना उन्हें ला के देगा और उसने ये वादा पूरा किया। अब वो अपनी लोकेशन रमिका को बता देता है और अब रमिका के फोर्स उसकी शिप पर अटैक कर देते हैं और पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी समुंदर की गहराई में डूब जाता है। इस सीन को देख के बहुत ही बुरा लगता है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि केजीएफ में खुदाई के दौरान न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट दीपा को रॉकी की स्टैचू मिल जाती है जिसे केजीएफ के लोगों ने भगवान मान के बनाया था, इसलिए दीपा को भी विश्वास हो जाता है कि आनंद की लिखी हुई बुक बिल्कुल सच्ची है। गाइज, हम आपको बता दें कि लास्ट में हम एक स्क्रिप्ट को दिखाते हैं जिसमें चैप्टर 3 लिखा हुआ था। इसका मतलब रॉकी की शायद मौत नहीं हुई है, तो केजीएफ 3 भी ज़रूर आएगी। तो चलिए केजीएफ 3 का इंतज़ार भी शुरू होता है। किस किस को अब केजीएफ 3 का इंतज़ार है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।